तो एक मेरी जो एडवाइस है जो काफ़ी लोगों को बड़ी विचित्र लगती है, कुछ लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, कुछ लोगों को अनरियलिस्टिक लगती है, वो ये है जब मैंने ये बोला था कि आप अगर अपने कोचिंग के मॉड्यूल को 5 बार सॉल्व कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली आईआईटी चले जाएंगे। तो इस एडवाइस को आज हम थोड़ा सा तराशेंगे, स्पेशली फॉर स्टूडेंट जो 12th में मूव होने वाले, 11th की एंडिंग में चल रहे हैं। तो आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है जिन्होंने अभी अभी अपना प्रिपरेशन शुरू किया, राइट? तो क्या आप लोग अभी भी कर सकते हो वो 4 बार और 5 बार जो मैंने बोला था? आपके लिए क्या उचित है ये हम डिस्कस आज करेंगे। तो अगर आप एक सीरियस जेईई एस्पिरेंट है, वीडियो को एंड तक देखना, सब्सक्राइब भी कर लेना, नोटिफाई भी कर लेना। भाई यहाँ पे आईआईटी की इससे बढ़िया कहीं आपको एडवाइस कि इस तरह की इंफॉर्मेशन कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? तो मेरी जो एडवाइस थी बेसिकली कि 5 बार आपको कोचिंग मॉड्यूल करना है। जो नए लोग उनको बता रहा हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि 5 बार अपना कोचिंग मॉड्यूल कर लेते हो अगर 11th की स्टार्टिंग से लेके जेईई प्रेप तक, मतलब एवरेज, तो आपका काम हो जाएगा। अब ये कैसे होते हैं देखते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम जो अपन करते हैं वो होता है वाइल लेक्चर्स, जब आपको पढ़ाया जाए वो चीज, ठीक है? जैसे आपने एनएलएम पढ़ा था 11th में, राइट? तो आपको पढ़ाते टाइम ही मॉड्यूल दिया गया होगा कि भाई ये करके आओ, राइट? होमवर्क दिया गया होगा, तो पहला तो वही हो गया। अच्छा, अब कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे मैं तो 11th में पढ़ ही नहीं रहा था, या मैंने तो 11th में कोचिंग ही ज्वाइन नहीं की थी, तो उनका भी आगे बताऊंगा क्या करना है, ठीक है? दूसरा टाइम आप कब करेंगे? जब आप 11th में ही रिविजन कर रहे हो, ठीक है? 11th के अंदर ही आप कभी तो रिवीजन करोगे ना मेरे भाई, जब एंडिंग में या ड्यूरिंग कभी कोई टेस्ट वेस्ट हो गया, कुछ तो रिवाइज करोगे, राइट? तीसरा, 12th के अंदर आप सेम चीज रिवीजन करोगे एक बार वापस से, ठीक है? तो 11th के लेक्चर्स 12th में वापस रिवाइज होंगे, एक बार तो होंगे ना यार किसी ना किसी टेस्ट के लिए, और 12th के चैप्टर्स 12th के विद इन ही रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है? फोर्थ, आपका 12th वापस से रिवाइज होगा ड्यूरिंग बोर्ड्स, ठीक है? जब आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे तब आपका 12th का जो थर्ड रिवीजन है, सॉरी सेकंड रिवीजन है, वो हो जाएगा, ठीक है? तो 1 2 3 चौथा, हाँ सॉरी, 12th का थर्ड रिवीजन आपका हो जाएगा। एक अपना इसको 3.2 लिख देते हैं क्योंकि ये इसी का पार्ट है। फिर फोर्थ आपका रिवीजन एक और बार होगा जेई मेन से जस्ट पहले। तो जब आपका जेई मेन होने वाला होगा, जनवरी अटेम्प्ट मानो, अप्रैल अटेम्प्ट मानो, जब भी मानो, यूजुअली अब एक बार पूरा सिलेबस वापस से पढ़ते हैं 11th प्लस 12th। तो ये अपना चौथा रिवीजन हो गया। और फिफ्थ, एडवांस से पहले अपना एक बार और सब चीजें अपन पढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल रियलिस्टिक बात बताइए, कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोला है। इससे ज्यादा भी मैं बता सकता था क्योंकि 11th का चैप्टर क्या आप 11th में एक बार ही पढ़ोगे, ज्यादा बार पढ़ सकते हो। 12th में क्या एक बार ही पढ़ोगे एनएलएम, 2 बार भी पढ़ सकते हो। तो इट कैन बी मोर ऑल्सो, बट एक एवरेज अपन ने बात की है। अब यहाँ पे कोई एक एस्पिरेंट आके बोलेगा कि मेरे से यार इतना नहीं हो रहा है, मेरे से तो यही नहीं हो रहा है, मैं क्या मतलब क्या बोल रहे हो भाई, नहीं हो रहा मेरे से, तो एक बार ही नहीं हो रहा है, 5 बार कैसे कर लूं? तो अपन थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं अच्छे से। तो पहली बात, ये तीनों चीजें तो आप काट दो क्योंकि ये तो फाइनल चीजें हैं, ये जो लास्ट में होने वाले ना, जो भी 2024 वाले बच्चे, उनके लिए रिलेवेंट है ये तो जब आप 12th के एंड तक पहुंचोगे, अज्यूम कर रहा हूं कि तुम एक सीरियस बच्चे हो, तुम पढ़ाई करते हो, ठीक है? अगर ये अज्यूम करके चले तो आप लास्ट तक आके कर लोगे, जैसे तैसे गिरते पड़ते आपको चीजें आ जाएंगी, और आप लास्ट में मेंस के लिए भी एक बार पूरा सिलेबस करके जाओगे, एडवांस के लिए भी पूरा करके जाओगे, और बोर्ड्स में तो यार करते ही अपन। तो ये चीज को अपन को इग्नोर करना है, ये अपने लिए रिलेवेंट नहीं है। तो अब अपने पे सवाल आता है कि 3 बार अपन को मटेरियल अभी भी करना बचा है, वो कब होगा? तो मैं कहूंगा कि अगर आप अभी तक ढंग से पढ़ रहे थे तो आपका एक हो गया होगा, आपने एटलीस्ट एक बार हर चीज पढ़ ली होगी अब तक 11th की, राइट? और अगर आपने प्रिपरेशन नहीं शुरू की थी या बैकलॉग है, ऐसा कुछ है, एक तो मुझे कमेंट्स में बता दो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपकी कितनी % बैकलॉग है। ये बता दो कि आप अपनी प्रिपरेशन से सेटिस्फाइड हो, यस आई एम सेटिस्फाइड विद माय प्रिपरेशन, या नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय प्रिपरेशन। ऐसे कमेंट करके मुझे बताओ, तो एक रेशियो मुझे भी पता चले भाई क्या चल रहा है बच्चों का यहाँ पे। तो पहली बार आपने कर लिया होगा, और अगर लेट से कोई बच्चा 11th में नहीं पढ़ रहा था या नहीं समझ आया, तो इसको आप भूल सकते हो, ठीक है? हमें ये 2 चीजें करने पर ध्यान देना है। तो एक चीज जो अपनी सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, कि आप 11th के अंदर ही एक बार 11th का पूरा सिलेबस देख लो। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैंने क्या बताया था आपको पिछली वीडियो में कि 11th के एंड होने से पहले सभी बच्चों को, जो अच्छा कर रहे हैं अभी, उनको तो सबका सब पढ़ के जाना है 12th में। जो बच्चे ठीक ठाक कर रहे हैं, आपको एटलीस्ट 80% चीजें 11th की पढ़ के जानी है 12th में। और जो बच्चे बिल्कुल ही शुरू नहीं किया है, बहुत ही कम सिलेबस हुआ है, आप एटलीस्ट 50% चीजें करने का टारगेट करो। तो यहाँ पे ये बात चल रही है कि आपके पास अभी जो 3 महीने बचे हैं 12th के शुरू होने में, 3-4 महीने भी कह सकते हो, उसमें आप फटाफट से 11th को एक बार पढ़ लो, रिवाइज कर लो या समझ लो, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत खतरनाक डिटेल में चले जाओ, वो करने का टाइम आगे आएगा, ठीक है? वो यहाँ पे टाइम आएगा, अपने पास और रिविजन सेशंस हैं। अभी आपका टारगेट होना चाहिए कि सिंपल चीजें ही अपन समझ के एक बार 12th में मूव ऑन हो जाए। ऐसा नहीं कि यार 12th में पता नहीं चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आईआईटी की भूल के बैठे हुए क्या चल रहा है सर, ये क्या है, हमें नहीं पता ये क्या है सर, ऐसे नहीं होना चाहिए बस, ठीक है?
तो ये चीज अगर आपने कर ली, उसके बाद 12th में आपको टाइम मिलेगा। पूरी 12th में मैं कह रहा हूँ कि आपको 11th का एक बार रिवाइज करना है कभी भी। क्या ये कोई बहुत मुश्किल टास्क मैंने दे दिया कि पूरी 11th 12th के अंदर इतने सारे 365 दिन मिलेंगे, ठीक है, 2024 आप पूरा पकड़ लो। इतने सारे टाइम में मैं आपको केवल कह रहा हूं कि एक बार 11th का हर चैप्टर देख लेना, एक बार उसकी मॉड्यूल पे जाके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे थे, जो आपने स्टार मार्क किए थे, उनको एक बार और कर लेना। क्या ये कोई बहुत बड़ी आस्क है? क्या ये कोई बहुत इंपॉसिबल चीज है? हालांकि हिसाब से मुझे 2 बार लिखना चाहिए था ये, कि भाई 11th का हर चैप्टर 12th में एटलीस्ट 2 बार होना चाहिए। टेस्ट में भी 2 बार 3 बार आते हैं चैप्टर आपके। एनएलएम आपको क्या लगता है 12th में आपके टेस्ट में कोचिंग में 1 बार ही आएगा, 2-3 बार आएगा, राइट? रोटेशन 1 बार आएगा, 3-4 बार आ जाएगा वो तो, राइट? तो ज्यादा लिखना चाहिए था, बट मैं कह रहा हूँ केवल एक बार 12th में रिवाइज कर लेना 11th का सब कुछ सारा, बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट लेयर होती है ना, ये दोनों आपकी फर्स्ट लेयर थी। आई थिंक इससे बच्चे की समझ 70-80% बैठ जाती है, उसको समझ में आने लग जाता है भी क्या क्या चैप्टर में। और जब ये वाली सेकंड परत चढ़ जाती है ना ऊपर एक बार और, कि अपने 12th में वापस 11th रिवाइज कर ली, तब आप देखेंगे आपके परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा बूस्ट आया। आप देखेंगे कि आपसे बहुत हार्ड क्वेश्चन अब हो पा रहे हैं जो पहले नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि पहले आप नए थे, अब आप 12th में आ चुके हो, आपने इतनी सारी दिक्कतें सॉल्व कर ली है, तो अब आपसे होने लग जाएगा, ठीक है? यहाँ पे कुछ बच्चे शायद गेमर्स वगैरह होंगे, उनके लिए एग्जाम्पल देता हूँ। तो आप अगर गेम्स खेलते हो ये प्ले स्टेशन एक्सबॉक्स पे, तो अभी मैंने जैसे एल्डन रिंग नाम करके गेम आता है, खेलना शुरू किया है। तो उसमें क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट है वो। तो उसमें क्या है कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि कहीं भी चले गए, है ना? पहले में से कुछ होता ही नहीं था, लेकिन अब क्या है, मेरा बहुत अच्छा कैरेक्टर हो चुका है 61 लेवल का, तो आराम से मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी फाइट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को ट्रेन किया, मैंने अपने आप को इंप्रूव किया, राइट? तो वैसे ही आपको अपने आप को थोड़ा लेवल अप करना पड़ेगा, जो आप अब कर चुके हो, क्योंकि आप 12th में हो, ठीक है? आप 12th में हो, आपको चीजें आती हैं, अब आप डेफिनेटली बेटर कर सकते हो, और अब आपको ज्यादा चीज समझ में आ जाएगी। तो जो चीजें 11th में समझ नहीं आई थी ना 20-30%, वो अब आपको आ जाएंगी, और आपका पूरा का पूरा अच्छे से कवरेज हो जाएगा इस वाले तक, सॉरी यहाँ तक, ठीक है? अब आपका बोर्ड जाएगा तब 12th और आपकी रिवाइज होगी, आपका जेई मेन आएगा तब आपका पूरा सिलेबस और अच्छे से रिवाइज होगा, और एडवांस का बहुत अच्छे हो जाओगे। तो स्पेशली जो बच्चे इस तरह के सवाल पूछते हैं कि अरे यार सर मुझसे चीजें समझ में हो रही है हमें, लेकिन एडवांस के सवाल नहीं हो रहे, क्या करें? या इवन 11 की चीज समझ में ही नहीं आ रही है, तो ये सब चीजें 12th में रिजॉल्व हो जाती हैं, ठीक है? थोड़ा पेशेंस रखो और थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो। जो बच्चा प्रैक्टिस करता रहता है ना, वो कभी पीछे नहीं होता है। तो यही मेरा आज का संदेश था, प्रैक्टिस करें, पेशेंस रखें, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत सारा टाइम है अभी आपके पास। और इन चीजों के बारे में थोड़ा सोचें कि हम कैसे क्या प्लान करेंगे, कि 12th में हम 11th के चैप्टर्स कब रिवाइज करेंगे, 11th का फर्स्ट रिवीजन जो हमें करना भी बाकी रह गया है या बैकलॉग्स हैं, वो कैसे और कब अगले 3 से 4 महीने में क्लियर कर सकते हैं, इसकी प्लानिंग बनाओ और इंटेंशनली वर्क करो। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होता है, देखो, है ना? आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और एक्शन लेना पड़ेगा। आप सोच रहे हो ऐसे लेटे लेटे अपना काम हो जाए कि बस ऐसे ही हाँ वही हो जाएगी सब कुछ क्लियर, नहीं, एक्शन लेना पड़ता है आपको। प्रकृति के खिलाफ जाके अपने आप को मोटिवेट करना होगा कि आप उठे और पढ़ाई करें और आगे बढ़ें, ठीक है? और अगर आपको और हेल्प चाहिए, जेई 2025 लास्ट रिमाइंडर दे रहा हूँ, इसके बाद वीडियो नहीं आएगी, उससे पहले 2025 का मेरा जो कोर्स है वो कल रात तक डिस्काउंट पे अवेलेबल है, ठीक है? ध्यान से सुन लो, काफी अच्छी चीज बता रहा हूँ। यूजुअली 10,000 का आता है, अभी केवल 5,000 का वो आ रहा है। उस कोर्स को आप अगर पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ेंगे, आप बहुत अच्छे से ये सारी चीजें कर लेंगे। वो एक कोर्स का पूरा अगर आपने स्टडी कर लिया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मेरे लेक्चर स्पेशली, तो उसमें मैंने भी पूरा कवरेज किया हुआ है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 11th प्लस 12th सब कुछ है, ठीक है? जेई एडवांस 2025 तक वो चलेगा। आप उस कोर्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ो, आपको लगेगा यार कि भाई यार इतनी गजब की क्लैरिटी आई है, ठीक है? जैसे उसमें क्या है, मैंने इस तरह से किया हुआ है कि हर चैप्टर को मैंने बताया कि भाई इसमें ये मेन पोर्शन है, उनको एक्सप्लेन भी किया है कुछ हद तक, फिर उनसे क्वेश्चंस और आंसर। काफी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है, ऐसे नहीं कि बस जैसे कोचिंग में नहीं होता है कि थ्योरी पढ़ाते हैं बहुत सारी, पता नहीं अनाप शनाप बातें। बहुत प्रैक्टिकल कोर्स है कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे और एग्जाम में नंबर कैसे बूस्ट होंगे, ये उसका सबसे मेन पर्पज है इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसका 11th खराब गया, चीजें समझ में नहीं आई है, उस कोर्स को लेकर पढ़ना, सच में आपको काफी क्लैरिटी आएगी, ठीक है? आई जेन्युइनली वांट टू हेल्प यू, इसलिए इतनी अफोर्डेबल रेट पर अभी तो सेल भी चल रही है, आप उसको लीजिए और 2025 तक आराम से पढ़िए, ठीक है? तो उसमें आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना, नेट बैंकिंग, यूपीआई कार्ड, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, लेकिन कल तक करना है। परसों मत बोलना कि यार आप इतने महंगे कोर्स क्यों सेल करते हो, ये क्यों। हम आपके लिए फ्रीक्वेंटली सेल्स इसीलिए लाते हैं ताकि बच्चे उसका एडवांटेज उठा पाए और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाए, क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता हूँ यार आप लोग अच्छा करो, IIT में जाओ, ठीक है? अब आपको लग रहा होगा कि इतने लोगों को बोल दिया सब थोड़ी चले जाएंगे, लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, जेई कितने बच्चे देते हैं? जेई देते हैं 10-12, इस बार तो और ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, राइट? हो सकता है आपके ईयर में 15-16 या 14 लाख लोग एग्जाम दे, राइट? 14 लाख में से
इस चैनल पे ये वीडियो मैक्सिमम 15 या 20 हजार लोग देखेंगे, मैक्सिमम, ठीक है। अब उन लोगों में भी कई लोग नहीं होते हैं जो एक्शन लेते हैं, कई लोग ऐसे ही देख लेते हैं, काम नहीं करते हैं। तो अगर आप ये सब देख रहे हो, आप इन पे एक्शन ले रहे हो, ये बातें फॉलो कर रहे हो ना, आप एक एवरेज जेईई एस्पिरेंट से बहुत ज्यादा आगे हो, ठीक है। तो अगर आप कोर्सेज वगैरह लेके पढ़ रहे हो, उनको पूरा सॉल्व कर रहे हो, आप बहुत आगे हो। तो ट्रस्ट मी, यू कैन विन एंड यू विल विन विथ दिस स्ट्रेटजी एज वेल एज विद द कोर्स, ठीक है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 5000 की, बाद में देखो फील भी नहीं होगी आपको, ठीक है 5000 रुपये बाद में फील भी नहीं होगी जब 4-5 साल बाद। लेकिन अगर आपने वो भी अपनी अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट किया और आप एक बेटर रैंक लेके आ गए, थोड़ी सी भी, इट विल डेफिनेटली हेल्प योर करियर अ लॉट, ओके। अपने कोर्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई भी चीज लेनी ना, आपको ऑफलाइन में जाना है, कोई बुक लेनी है, एवरीथिंग प्लीज डू इट नाउ एंड स्टार्ट स्टडिंग। बाद में टाइम निकल जाता है, फिर लगता है कि अरे यार ये चीज मैं कर लेता तो बढ़िया रहता है, ये चीज मेरा हो जाता तो ठीक रहता। ये रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए। सो ऑन दैट नोट आई विल एंड दिस वीडियो। प्लीज थिंक अबाउट ऑल दिस, फॉलो दिस स्टफ एंड इफ यू वांट टू गेट द कोर्स, कल लास्ट डेट है और रिमाइंडर नहीं आएगा वीडियो पे, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आपसे ले लीजिएगा। थैंक यू, बाय।